जी, आज जो प्रदर्शन किया है यहाँ जींद में मेन क्या एजेंडा रहेगा और उस पे भविष्य में क्या कुछ करने जा रहे हैं? मैं ओम नारायण शर्मा, राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ जिला जींद का प्रधान हूँ और मैं केवल दो मुद्दों को लेकर यहाँ पर आया हूँ। पहला मुद्दा तो मेरा यूजीसी है। साथियों, इस यूजीसी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है कि अलंकार अग्निहोत्री को मैं इस मंच के माध्यम से शाबाशी देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए अपने पद को त्याग दिया। तो साथियों, हम जिनको अपना समझते थे गला उसको सजाने को, वही नाग बन बैठे हमको काट खाने को। इस बीजेपी ने, हमने बहुत कुछ सुना था कि भाई ये तो हमारे, क्योंकि हमने 94% वोट दिए थे और इसके बावजूद क्या हम इसका जो भाषण आता था ना, मन की बात को भी बड़ी ध्यान से सुनते थे, कुर्सियां बिछा लेते थे। लेकिन अब इसके मन की जो असली बात है ना, वो हमारे सामने आ गई है। यूजीसी बिल को पारित करवाने में इसका पूर्णतः हाथ है। और इस आदमी ने आज हमारे को पहले तो मुसलमानों से लड़वाया, उसके बाद हिंदू से लड़वा दिया। आज स्थिति ये है, आज देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। आज जो आदमी इसको कई दिनों से पहले, कई महीने पहले इसको भारत का भगवान मानते थे, आज वो भारत का भगवान नहीं रहा, वो आज खलनायक बन चुका है। तो आज हमारे साथ क्या है, इसने पिछले कहा था एक रहो तो सेफ रहोगे, क्या अलग अलग रहोगे तो कटोगे, इस प्रकार की बातें तो उसने कही थी कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ रह गया? सबका विश्वास तो इसने बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो उसके बाद उसी प्रकार आज हम देखते हैं कि वो आई है फिल्म जिसका नाम क्या है, घूसखोर पंडित। वो क्या है, एक सारा समाज को एक लत पड़ गई। यूजीसी के यूएन क्या नाम है, दिल्ली के अंदर नारे लगते हैं कि भाई ब्राह्मण बाहर छोड़ो, और उसके बाद क्या जेएनयू में नारे लगते हैं। उसके बाद बाहर संतोष वर्मा नाम का एक आईएएस अधिकारी वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है। ये बगैर किसी बड़े आदमी के हक में, जब तक बड़े आदमी का सह ना हो तब तक कोई भी आदमी नहीं बोल सकता। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये तो क्या है, भारत के इसके ब्राह्मणों के बारे में नारे लाते हैं, ये तो विदेशी हैं। ये सारा का सारा खेल ऊपर से हो रहा है। शास्त्री जी, सवाल फिर वही आ रहा है, आपके सामने भी वही बार बार आ रहा है। जो आपके समाज के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने आपने ताकत दी है आपके समाज ने, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, वो तो आपके साथ खड़े ही नहीं। कल ही अगर वो चाहें तो 2 दिन के अंतराल में भाजपा सरकार को डावाडोल कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं खड़े हो, तो सिर्फ मिठास बोल रहे हैं, भाजपा सरकार की पूरी तारीफ के पुल बांध रहे हो। तो डर सताया हुआ है कि भाई शायद है ना, तेरा कदे आगे टिकट कट जावे, क्या तेरे को मंत्री बनना है, तेरा मंत्री पद छिन जावे। तो इस प्रकार की भावनाओं से डरे हुए हैं। लेकिन हमने कल ही की बात बताता हूँ, मिड्डा साहब को भी और अपने जो राज्यसभा के मेंबर थे कार्तिकेय शर्मा जी, उनको भी ज्ञापन दिया है, माँ शर्मा जी ये हमारे साथ क्या हो रहा है, आप कहाँ चुप हो। तो इस प्रकार की सारी बातें उनको बता दी गई हैं। अब आगे देखो क्या होता है। हमारी तो केवल एक मांग है, यूजीसी को तुरंत बंद किया जाए, तुरंत बैन किया जाए, और घूसखोर जो पंडित है, उसके जो निर्माता और कलाकार हैं, उनके ऊपर एफआईआर करके तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो आपको लगता है भी आपकी जो मांग है वो दिल्ली तक पहुँच जाएगी? हाँ, हमारे को नहीं लगता कि हमारी मांग पहुंच जाएंगी, लेकिन जिस तरह आप जैसे पत्रकार है ना, वो इनसे हम विश्वास करते हैं कि भाई हमारी मांगे, यदि आपकी मांगे नहीं माने तो क्या कार्रवाई रह जाएगी? हम तो आगे ये है ना, आप यूजीसी का मतलब समझते हो, उल्टी गिनती शुरू। ये तो कुदरती शुरू हो रहा है जी, ये किसी में कहने की बात नहीं कि भाई ये यूजीसी बिल क्या है। प्रत्येक अनपढ़ आदमी भी इस बात को जानता है। जो कार्तिकेय जी है वो